तो चलिए अभी बात करते हैं बाबा के ऊपर ऐसे रहस्यमय बातें जो सभी को जानना जरूरी है। बाबा जिसे मतलब जिन्हें हम हनुमान जी के अवतार कहते हैं, और हनुमान जी के बहुत सारे कृपा आशीर्वाद बाबा के ऊपर अभी भी मतलब है। क्योंकि जब भी लोग कैंची धाम जाते हैं, कैंची धाम से लौट के आने के बाद और कैंची धाम जाने के टाइम में एक ऐसा माहौल होता है कि आप लोग जान के हैरान हो जाओगे। जब बाबा का बुलावा कैंची धाम में आता है, तभी होता क्या है कि एक कंफ्यूजन दिमाग में चलता रहता है कि कैसे होगा, कैसे कैंची धाम जा पाएंगे, पैसा कहाँ से आएंगे। बहुत सारे ऐसे बातें दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी बाबा का बुलावा आपको आता है ना, तभी आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ से आया, कैसे क्या हुआ। आपको बिलीव नहीं होगा। जब आप कैंची धाम पहुंच जाओगे, उस टाइम में भी आपको बिलीव नहीं होगा कि आप कैंची धाम दर्शन करके आ गए बाबा के। लेकिन जब आपके जीवन में दिन डे टू डे जब भी चेंजेस आने लगेंगे, दिन भर आपका जो था पहले कैंची धाम जाने के पहले जो भी था आपके जीवन में, और आने के बाद जितना आपको चेंजेस आपको मिला है, यही होता है बाबा की कृपा। और एक बात याद रखिएगा, बाबा अपने भक्त को कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, जितना मुझे मालूम है। मैं जा रहा हूँ कैंची धाम बाबा के दर्शन के लिए सितंबर महीने में। और अगर आप लोग कैंची धाम जाना चाहते हैं तो कभी भी जा सकते हैं बाबा के दर्शन के लिए। मैं बाबा को बहुत मानता हूँ। मैं हनुमान जी के भक्त भी हूँ, क्योंकि जब से मैंने हनुमान जी को माना था, बाबा के बारे में इतना मुझे मालूम नहीं था। जब मैंने बाबा के बातें सुनी, बाबा के बारे में जाना, बाबा के ऊपर स्टडी किया था, कैंची धाम के बारे में मैंने पढ़ा था, तब जाके मुझे एक महसूस हुआ कि सच में इस कलयुग में बाबा हमारे साथ हैं और हनुमान जी हमारे साथ हैं। क्योंकि राम जी ने हनुमान जी को जब वरदान दिए थे कि तुम कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहकर अपने भक्त को सेवा करोगे, रक्षा करोगे, और आज ऐसा ही हो रहा है। दुनिया भर में जितने भी हनुमान जी के मंदिर हैं, आप लोग देख सकते हैं, हर मंगलवार और शनिवार के दिन बहुत भीड़ रहते हैं। पहले ऐसा नहीं था। अब जानने लगे हैं लोग कि हनुमान जी कौन है, हनुमान जी के सत्य क्या हैं। धीरे धीरे करके वैसे ही जब कैंची धाम को लोग नहीं जानते थे, तब उतने लोग बाबा के दर्शन के लिए नहीं जाता था। लेकिन अब के टाइम में बाबा के दर्शन के लिए हजारों लोग बहुत दूर से बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और यही एक प्रमाणित होता है कि जैसे राम जी ने हनुमान जी को कहा था कि कलयुग के अंत तक तुमको पृथ्वी पर रहना पड़ेगा, वैसे ही अभी बाबा के कैंची धाम में इतने भक्त की मतलब भीड़ होते हैं, देख के ही अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे बाबा के ऊपर बातें हैं, और मैं जब भी बाबा के ऊपर कुछ बात करता हूँ आप लोगों के साथ, मैं कभी भी कुछ भी मतलब स्क्रिप्ट लिख के या कहीं पे लिख के या कहीं पे देख के मैं कभी बात नहीं करता हूँ। जो मेरे दिमाग में आता है, दिल से जो निकलता है, मैं वही आपके साथ
शेयर करता हूँ, क्योंकि बाबा के बारे में अगर कुछ बात आप लोगों के साथ करता हूँ, कहीं पे दिखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक शब्द जब भी मैं बोलता रहता हूँ ऑटोमेटिकली एक एक शब्द ऑटोमेटिकली आ जाता है, ऑटोमेटिकली मुझे कहना पड़ता है। और यही मैं मानता हूँ कि बाबा का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, इसीलिए मैं ऐसे बोल पाता हूँ, ऐसे आपके साथ वीडियो बना के शेयर कर पाता हूँ। ऐसे बहुत सारे बातें हैं जितना मुझे मालूम है, एक दिन में तो ख़त्म हो नहीं पाएगा, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि ऐसे बहुत सारे बातें आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। बाबा हमेशा कहते हैं, मैं पहले वीडियो में आप लोगों को बोला था कि जब भी घर में कुछ कलेश बना हो, कुछ परेशानी है, आप लोग बीमारी से जूझ रहे हो, तभी ना करना क्या है कि हनुमान चालीसा एक रामबाण होता है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। मैंने खुद महसूस किया हूँ भाई, जब मैं रोजाना हनुमान चालीसा पाठ करता हूँ, तब मुझे फील होता है एक ओरा, जो पॉजिटिव ओरा होता है ना, वो मुझे फील होता है। और आप लोग जब भी हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, पहले राम राम जरूर बोलिएगा, क्योंकि निमकरणी महाराज जी हमेशा कहते हैं कि जीवन में जितना भी परेशानी क्यों ना हो, जितना भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, राम राम एक बार बोल के देखो। जितने भी प्रॉब्लम्स है, कलेश है, पैसा का प्रॉब्लम, धन का प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम, जितना भी जो भी है, दिन भर में एक बार राम राम जरूर नाम लीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं कि एक दिन में कुछ भी नहीं मिलता, सब चीज़ ने हमको एग्ज़ाम परीक्षा देना ही पड़ता है। एक दिन में कभी भी कुछ नहीं मिलता मेरे भाई, इसीलिए धैर्य हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण चीज होता है। चीज समझ लो उसको, धैर्य। अगर जीवन में आप धैर्य से काम करते हो, प्रभु राम जी के नाम लेते हो, तो जीवन में आपको सफलता मिलेंगे ही मिलेंगे। मेरे इस वीडियो पे जितना मैंने बात कही है कि ये करो, वो करो, ये करो, ये मेरे बेनिफिट के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि आप लोगों को बेनिफिट मिलने की या मिलने के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर मेरे कुछ बातें बोलने से अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ख़त्म हो जाता है, कलेश ख़त्म हो जाता है, पैसे की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है, तो मैं सोचूंगा कि बाबा आप लोगों को कृपा आशीर्वाद दे रहे हैं, और उस आशीर्वाद का थोड़ा सा मुझे भी मिल रहा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जीवन में उतर चढ़ाव बहुत आते रहते हैं, मैंने भी बहुत ऐसे देखे हैं, लेकिन अगर भगवान का साथ आपके साथ होता है तो रास्ता मिल ही जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा खुला रहता है, और प्रभु राम तो हमारे साथ ही हैं, हनुमान जी तो हमारे साथ ही हैं, बाबा निमकरणी महाराज तो हमारे साथ ही हैं, तो चिंता काहे का मेरे भाई। खुश रहो, जीवन को आप एंजॉय करो, लेकिन बुरे काम में एंजॉय करना गलत बात है, क्योंकि जो भी लोग हनुमान जी को मानते हैं, बाबा को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, वो बुरा काम करने से उनको सफलता नहीं मिलेंगे। जितना मुझे मालूम है, मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन हनुमान जी को अर्पित, हनुमान जी को मानते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं उस दिन मतलब दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या कुछ ऐसे वैसे काम करते हैं,
उन लोगों को मैं बोलता हूँ कि ये सब छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो लोग हनुमान जी को मानते हैं या बाबा को मानते हैं, बातें की हैं, अगर ये सब छोड़ देते हैं ना, उनका कृपा आप पर बरसेंगे। और मुझे जितना मालूम है, धैर्य से अगर काम करेंगे, जीवन में सफलता आपको जरूर मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे बातें हैं बाबा के ऊपर, एक दिन में कभी ख़त्म नहीं होता। जितना भी बोलो, मुझे तो अच्छा ही लगता है, मैं 2-3 घंटे ऐसे बोल सकता हूँ बाबा के ऊपर बात, लेकिन कितना भी बोलूँ मतलब कि वो ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ बाबा के अच्छी अच्छी बातें शेयर करने के लिए। और हमेशा याद रखिएगा कि जीवन में जितना भी आपको तकलीफ क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, राम राम जप करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेंगे। मैं रोजाना हनुमान चालीसा पाठ करता हूँ। आप तो बिलीव नहीं करोगे, पहले का समय था और मेरा अब का समय, मतलब इधर से उधर तक ये हनुमान जी के आशीर्वाद और बाबा के आशीर्वाद से ही मुझे मिला है। और मैं आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ हमेशा कि बाबा के नाम लेके कुछ अच्छा काम करो, लोगों को हेल्प करो। बाबा कहते हैं कि अगर गरीब को एक रोटी आप खिला सकते हो, उसका पुण्य जो है आपको मिलेगा। लेकिन आशीर्वाद कहाँ से मिलेंगे आपको मालूम है? जो बाबा देख रहे हैं ना, वहां से आपको आशीर्वाद मिलेंगे। जिनके बदन पे कपड़ा नहीं है उनको कपड़ा पहनाओ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जिनके बदन पे मतलब कपड़ा नहीं है उनको कपड़ा पहनाओ। उससे क्या होगा? आपको लाभ हो या ना हो, लेकिन उनके बदन पे कपड़ा जब आप दान करोगे या पहनाओगे, बाबा जो देख रहे हैं ना, उनका ब्लेसिंग्स और बाबा का ब्लेसिंग्स दोनों मिला के आपके पास ही आएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे आजकल देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग करते क्या है कि कहीं पे कुछ दान दे देते हैं और फोटो क्लिक करते हैं, वीडियो बनाते हैं। ये सब शोभा नहीं देता है। अगर आपको कुछ दान करना ही है तो राम जी के नाम लेके दान करो ना। फोटो खींचने की क्या जरूरत? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे डालने की क्या जरूरत? ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर दान ही करना है तो दिल से करिएगा, प्रभु के नाम लेके करिएगा, जितना हो सके आप। अगर आपको कपड़ा दान करने में दिक्कत है, खाना खिलाने में दिक्कत है, पानी तो पिला सकते हो ना। लेकिन आजकल बहुत ऐसे देखने को मिलता है कि फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ देखने को मिलता है और मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं भी जब भी किसी को दान करता हूँ, कुछ करता हूँ, कुछ देता हूँ, जितना भगवान ने मुझे दिया, थोड़ा बहुत जितना भी करता हूँ, आप लोग मेरे फेसबुक प्रोफाइल में जाके देख सकते हो। ऐसा वीडियोस, ऐसा फोटोज कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं उनका नाम लेके करता हूँ। ऐसा करने से होता क्या है मालूम है? जो एक होता है ना कि कपड़ा देने से उनको ठंड नहीं लगेंगे या उनको गर्मी नहीं लगेंगे, ठीक है। खाना खिलाने से उनका पेट भर जाएगा, लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात चलेंगे कि यार उन्होंने खाना खिलाया, कपड़ा दिया और फोटो ले लिया, ये अभी उसको भी मालूम है ये कहाँ पे डालेंगे। ऐसा करना नहीं चाहिए। जिंदगी में जब भी कुछ करो, भगवान के नाम लेके करो। तो आज के लिए इतना ही, और कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ और अच्छी बातें शेयर करने के लिए।
जय श्री राम। सब लोग खुश रहिएगा। जय भवानी करोड़ महाराज। जय श्री राम।